वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी होगी और टॉपिक हमारा रहेगा, आपको जी याद होगा कि जब ये जो इंडियन पिनल कोड ऑपरेटिव था, इन्फोर्सेबल था, अब तो रिपील हो चुका है, तो उसमें ये जो कुछ केसेस आते थे जिनको बुक करते थे अक्यूज को, रेप की एफआईआर लगती थी, बलात्कार की, लेकिन केस क्या होता था जी, जो वो होता था कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो लेकिन उसमें बात आती थी कि फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, तो एक फ्रॉडुलेंट मीन से कंसेंट आप कह सकते हो, ले ये जो रेप की डेफिनेशन में वो कवर कर जाता था, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज। तो इसके आगे बाई डिसीटफुल मीन्स। तो अब क्या हुआ है, मैं पहले ये प्रोविजन के बारे में बताऊं तो ये पहले किसी को भी जो इस किस्म का ऑफेंस होता था, जो डिसीटफुल मीन्स या जो फॉल्स प्रॉमिस करके जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था, चाहे वो आप कह सकते हो तो कंसेंसुअल था, अंडर जो प्रॉमिस था टू मैरी, और बाद में वो फॉल्स जो डिटेक्ट होता था तो एफआईआर लगती थी 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड। और जो डेफिनेशन है वो 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड की, उसमें ये जो इस किस्म का जो एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है, क्राइम है, वो कवर करता था 375 की डेफिनेशन में। तो आप कह सकते हो कि भाई ये जो जो उसकी फ्री कंसेंट नहीं थी, वो अंडर फॉल्स प्रॉमिस डिसीटफुल मीन से उसकी आप कह सकते हो कि वो कंसेंट ली थी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो आगे हम ये बात आ जाते हैं कि अब लेकिन जब ये अभी भारतीय न्याय संहिता आया, न्याय की संहिता में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट सेक्शन कर दी इसको, कि अगर इस किस्म के केस हैं जहां कहीं कोई डिसीटफुल मीन्स है, मिस रिप्रेजेंटेशन है या फॉल्स प्रॉमिस है, तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट सेक्शन जे अब यू विल फाइंड इन बीएनएस 67 है, 69 है। तो उसका उसमें जे एक जो नई बीएनएस में जो डेफिनेशन है, मैं उसको थोड़ा पढ़ देता हूं और फिर हम एक जजमेंट जो रिसेंट आई और वंडरफुल जजमेंट है, तो ये कंप्लीट जस्टिस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और इन्वोक की है अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन, जो आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ूंगा। सेक्शन 69, sexual intercourse by implying deceitful means etc. Whoever by deceitful means or making by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same, intention कोई नहीं है from the very beginning, and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to ऑफेंस ऑफ रेप। ऑफेंस ऑफ रेप नहीं बनेगा। जो रेप की डेफिनेशन अब है बीएनएस में, जहां पहले थी, तो उसमें ये भी कवर कर जाता था इंडियन पिनल कोड। अब जो उन्होंने एक्सक्लूड किया है कि वो एक जो रेप से हटके है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने रीड आउट किए हैं, इसमें आ जाता है जो सेक्शन 69 में, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to be fined। तो लेकिन इसमें 10 ईयर तक है, तो वो जो 376 में था तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और 10 ईयर जो पहले था वो ज्यादा एग्रावेट था।
उसमें ग्रेविटी ज्यादा थी वो, लेकिन इसमें तो डिसीटफुल मीन क्या है, एक्सप्लेनेशन भी साथ है इसके। डिसीटफुल मीन्स शैल इंक्लूड फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रमोशन, इंड्यूसमेंट और मैरिंग आफ्टर सप्रेसिंग आइडेंटिटी। तो ये प्रॉमिस किया किसी को कि मैं आपके साथ शादी करूंगा, ये इंक्लूड है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट का जानसा दिया है, प्रमोशन का जानसा दिया है, और किसी की इंड्यूसमेंट है तो उसके लिए किसी विमेन को राजी करना है, अक्यूज कर लेता है फॉर हैविंग ए सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये जो सारी जो कंसेंट आप फ्री नहीं कह सकते, क्योंकि इंटेंशन जो है वेरी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अब नया तो इससे में ये जजमेंट है वो 376 में उसमें मुझे एफआईआर लगी थी और 376 में उसको बुक किया था, इसको अक्यूज को, और उसका ट्रायल हुआ। तो मैजिस्ट्रेट में ट्रायल के बाद उसको कन्विक्शन हुई, तो ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया। तो मैं आगे फैक्ट्स और वो सारी स्टोरी पढ़ता हूँ, और फैक्ट्स के बाद जो सॉरी जे कन्विक्शन और सेंटेंस के बाद तो अक्यूज्ड कहां गया, हानेबल हाई कोर्ट में। लेकिन हानेबल हाई कोर्ट ने सेंटेंस जो है वो सस्पेंड नहीं की। तो आफ्टरवर्ड्स इस ऑर्डर के खिलाफ, नॉन सस्पेंशन के खिलाफ, वो उसने अप्रोच किया हानेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो ये जो सस्पेंशन का मैटर, जो एसएलपी कह दो, स्पेशल लीव पिटीशन, जहां उसमें सुनवाई करते हुए, हियरिंग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बेंच, जो जस्टिस वीवी नागरत्न थी, और उनके साथ दूसरे जज साहब थे जस्टिस सतीश चंद्रा शर्मा। तो जे जजमेंट जजेस का बेंच था, और जे केस का टाइटल है संदीप सिंह ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये जो तो ये मामला जब पहले जे मैं थोड़ी इसकी स्टोरी बता दूंगा, तो और हम इसके की नोट्स इसके जजमेंट के हैं जहां जो इस है, और अब हम ये देखेंगे पुराना 376 के नीचे ही बुक हुआ है, ये रेप का ही मामला है, क्योंकि ये इंडियन पीनल कोड में ये उस टाइम का केस है, पुराना केस है। तो है इस पे बड़ा एक रेयरेस्ट जो है, ये जो रिस्ट्रिक्शन इन्वोक की है और कंप्लीट जस्टिस, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अप्रोच। और सिक्स सेंस इन्होंने वो भी रेफर की है कि सिक्स सेंस ने हमारे काम किया, और हमने एक एक्सरसाइज की अपने लेवल पे। जब ये केस की हियरिंग हो रही थी तो वो अक्यूज उस वक्त जेल में था, तो जेल से उसको लाया गया, पेश किया गया, और जो प्रोसिक्यूटर थी उसको भी रिस्पोंडेंट इन्होंने वो किया था, एम्प्लीड किया था। तो एक एक्सरसाइज की और जे की वाकई, और दोनों में, दोनों फैमिलीज में, दोनों वहां पे चैम्बर में लड़की को भी बुलाया गया वहां पे जो प्रोसिक्यूटिक्स थी। तो दोनों में पेरेंट्स में बातचीत हुई। फिर जेल से निकाल के तो सेशन जज साहब जो ट्रायल कोर्ट के थे उनको डायरेक्शन दी, और उन्होंने कहा इसकी बेल ले लो। डायरेक्शन तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने की कि इसको रिलीज किया जाए, और नेक्स्ट डेट को इन दोनों को पेश किया। तो बेल हो गई, जेल से निकला, तो उसके बाद जी कोर्ट में दोनों पार्टीज आई, और फिर दोबारा जो इनमें बातचीत हुई, इंटरेक्शन हुई, और जो सेशन लगा, और जो सुलह सफाई इंटरवेंशन जो बेंच ने की, तो उसमें इनकी तो एक टाइम दिया गया, और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली इन द मीन बेल। जब बेल में था फिर दोबारा दोनों को पेश किया गया, तो उन्होंने कहा जनाब हमने शादी कर ली है दोनों ने, और कंफर्टेबली रह रहे हैं। तो सारी जो सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये जो सस्पेंशन की बात थी, लेकिन यहाँ प्रोसीडिंग ही क्रैश कर दी। ये जो मैं अभी इसके जो मैंने ओवरव्यू जो भी है, जो लॉ, रेलेवेंट लॉ, और जो इस जजमेंट के रिलेटेड है वो किए। तो अब मैं सीधा जे आ जाते हैं। तो है क्या है, बीइंग अग्रीड बाय द ऑर्डर डेटेड 5th of April 2024
passed in IA such and such, by which the application filed by the appellant herein seeking suspension of sentence was rejected. तो इसकी क्या, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, जो ट्रायल कोर्ट ने ये जो कन्विक्शन और सेंटेंस थी, इसको उन्होंने रिफ्यूज किया कि वी आर नॉट गोइंग टू सस्पेंड। वो जेल में है, जेल में रहेगा। तो उसको उसके बाद ये अपील प्रेफर हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास आई। तो वहां पे जब ये उन्होंने कहा कि ये एक दिस इज वन ऑफ दोस रेयर केसेस वेयर ऑन इंटरवेंशन ऑफ दिस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द appellant herein who had applied to seek suspension of his sentence was ultimately benefited by quashing of his conviction. तो फायदा क्या हुआ, सिर्फ सस्पेंशन के लिए आया था वो फॉर द टाइम बिंग। ठीक, अपील तो दोबारा हाई कोर्ट ने सुननी थी इसकी, लेकिन इसको जहां आके इसकी सेंटेंस ही जो क्वैश होगी, और एक दोबारा एक इनका जो अक्यूज्ड और उसमें जो एक जब इनके रिलेशन थे जो सॉवर हुए, लेड टू फाइलिंग ऑफ दिस FIR। क्या थे, ये फिजिकल रिलेशन में थे, ये कंसेंसुअल इंटरकोर्स तभी हुआ। ये आगे भी स्टोरी है कि ये सोशल मीडिया पे थे, वापस करते थे, और बाद में ये फिजिकल रिलेशन में आए, कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, प्रॉमिस टू मैरिज के बेसिस पे। तो फिर लेकिन जब ये नहीं माने, किसी बार ढंग से जो मैच्योर नहीं हुई मैरिज का जो उनका प्रपोजल, जो एक था एक्सेप्टेंस नहीं हुई समहाउ किसकी तरफ से, तो फिर ये FIR हुई, क्रिमिनल ट्रायल हुआ, इन्वेस्टिगेशन पहले हुई, फिर ट्रायल हुआ। तो ऑन कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस वी हैड ए सिक्स्थ सेंस दैट द appellant एंड respondent prosecutor could be brought together। एक बात आई दिमाग में, सिक्स्थ सेंस प्रवेल की। उन्होंने कहा, लॉर्डशिप खुद लिख रहे हैं कि ये जो फिर हमने क्या किया, तो इनको कि दोबारा हो सकता है इस किस्म की क्या है फॉल्स प्रॉमिस की जो एलिगेशन है, जो बेसिस पे सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है, तो इनको दोनों को एक किया जा सकता है। Therefore, we suggested to the council or respected parties to seek instruction। हमने दोनों पार्टीज को कहा कि भाई प्रोसिक्यूटर को पूछ लो, और जो अक्यूज्ड है उनको दोनों को लाओ ताकि इनसे बातचीत करो। The appellant as well as respondent prosecutors appeared before this court, Supreme Court of India के पास दोनों हाजिर हुए। We interacted with them। ये क्रक्स है सारी एक्सरसाइज का। In presence of their parents in our chamber, and on hearing them we were informed that they were willing to marry each other, कि वो शादी के लिए तैयार हैं। The marriage between the parties has taken place on 22nd of July 2025 को शादी भी हो गई। दोनों को बुलाया गया, बातचीत हुई, इंटरवेंशन देयर लॉर्डशिप ने की, और उसके बाद दोनों की शादी हुई। एंड द पार्टीज हैव बीन रिजाइडिंग टुगेदर सिंस देन। 22 जुलाई 2025 से दोनों शादी के बाद दोनों कंफर्टेबली आपस में रह रहे हैं और कार्डियल रिलेशन है दोनों। देयर पेरेंट्स आर हैप्पी बाय दिस डेवलपमेंट। तो माँ बाप भी खुश हैं इस जो ये एक्सरसाइज जो इस शादी से। तो फिर तो उन्होंने कहा, consequently we have invoked our powers under Article 142 of Constitution of India to do complete justice in the matter by quashing the complaint as well as conviction and sentence passed by against the appellant therein। तो जो कंप्लेंट की थी, जो प्रोसिक्यूटर से की थी, जो FIR हुई, और बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, और जो चार्ज शीट थी उसके बाद कन्विक्शन आई, और फिर सेंटेंस था, ये सभी चीजों को ऐश कर दिया। तो फिर वी थिंक दैट ओइंग टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इन्होंने अपना, और ऐसा ही था,
misunderstanding the consensual relationship between the parties was given a criminal. तो हुआ क्या, एक क्राइम का इसने रूप ले लिया जो इनमें आपस में अदरवाइज जो कंसेंसुअल जो रिलेशनशिप में थे, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, तो एंड कन्वर्टेड इनटू एन ऑफेंस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस्ड जो एक किया टू मैरिज ऑफ मैरिज, whereas the party in fact intended to marry each other. तो इंटेंशन इनकी ये नहीं था कि नहीं थी, करना थे, कोई कारण था, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई समहाउ, तो उसके कारण ये वो डिसीटफुल मीन वाला नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन व्यू पॉइंट रिकॉर्ड किया द लॉर्डशिप ने। तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात थी, led to insecurity in the mind of respondent prosecutor and fulfilling the criminal. उसने फिर एक इंसिक्योर किया अपने पास, इसको एक गलत फहमी आप कह सकते हो, तो फिर उसने अप्रोच किया बाय फाइलिंग ए क्रिमिनल कंप्लेंट जो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, और ऑन दैट बेसिस उसके साथ जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का उसने जो एलिगेशन एक्यूज पे लगाया इस केस में। तो we are satisfied with the outcome of the case and hence we record the same. उन्होंने एक अपनी, ये तो ब्रीफली फैक्ट्स क्या थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जैसे मैंने पहले कहा डेवलप हुआ, इनमें एक दूसरे को चाहने लगे, और तो फिर उसके बाद कंसेंसुअल फिजिकल रिलेशन में आ गए। तो और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस अपील दिस कोर्ट पास द फॉलोइंग ऑर्डर्स on 6th of May 2025, और उसके बाद है 15th of May 2025 and on 25th of July 2025। ये तीन ऑर्डर हैं जो मटेरियल हैं जो जिसमें उन्होंने एक्सरसाइज की। तो पहले जो 6th of May 2025 में तो ये आपस में बातचीत हुई कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर ऑर्डर हुआ किसका, इसको लाने के लिए, कोर्ट में पेश करने के लिए, इसको अक्यूज को, जो पिटिशनर था, एपिलॉन्ट था, ये कोर्ट में लाया गया। तो फिर टुडे द पिटिशनर हैज अपीयर्ड बिफोर दिस कोर्ट परसुएंट टू अवर डायरेक्शन डेटेड 6th of May, जो पहली डायरेक्शन थी 2025 को। तो ही शैल रिटर्न टू जेल, क्योंकि पेश हुआ, क्योंकि जेल से आया था अभी है, तो ही शैल रिटर्न टू जेल एंड शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द कंसर्न्ड सेशन जज कोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन दी थी सेशन जज को इसको रिलीज करने के लिए ऑन बेल, बेल ग्रांट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन डायरेक्शन सेशन जज को कि इनको इसको बेल बॉन्ड पे रिलीज करिए। तो और डेट नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रख दी 25th of July J 2025। तो Para 10 having regard to the aforesaid orders and compliances, we are directed the party along with their respective counsel to present before this court. It is submitted that since the parties are residing together, शादी भी हो गई थी जैसे मैंने पहले जिक्र किया, the second respondent wife of the appellant, now she is the wife of the appellant accused, court prosecutor submitted that criminal proceeding that she had initiated as against the appellant here may not be continued। ये खुद प्रोसिक्यूटर ने बोला, जो रेस्पोंडेंट नंबर 2 कंप्लीट की गई थी, इस जो भी एसएलपी थी, अपील थी, एंड इन द फैक्ट दे, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसीडिंग है, चाहे वो मेरी कंप्लेंट है, चाहे जो आगे चार्जशीट के आगे जो कन्विक्शन और ये जो सेंटेंस में जो रिजल्टेड इनटू जो हुई है, तो इसको भी क्वेश किया जाए। लर्न्ड काउंसिल फॉर द एपिलॉन्ट एज वेल एज द सेकंड रेस्पोंडेंट also submitted that appellant and the second respondent are since married and residing together, and in the interest of justice criminal proceeding be quashed। तो दोनों पार्टियों के एडवोकेट्स ने भी, काउंसल्स ने भी प्रेयर की फॉर क्वेशिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इस वक्त। तो टेकिंग नोट ऑफ द सबमिशंस मेड बाय द
learn counsel for the respective parties and development that have taken place. In this appeal, we think in the interest of justice would be served if the FIR number lodged with Women Police Station District Sagar and judgment of first additional session Judge Sagar and the order of conviction and sentence passed dated 12th of April 2024 therein stand quashed. Satisfied. Yes, सारी proceeding criminal resulted into conviction and sentence quash हो गई. So while passing the aforesaid direction, we have invoked our powers under Article 142 of the Constitution of India. ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज इस किस्म की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड टू डू कंप्लीट जस्टिस इन द मैटर. तो एक और इस बात आई इसमें कि इसकी जो सस्पेंशन हुई थी, ये सस्पेंड था कौन? अक्यूज्ड. क्योंकि ये जो रूल्स वहाँ की जो भी होंगे सिविल सर्विसेज जो रिलेटेड जो रेगुलेट करते होंगे इसकी सर्विस को, उसमें ये सस्पेंड किया गया था कंसर्न डिपार्टमेंट जहाँ पे भी, तो उसका भी जिक्र के उन्होंने कहा जनाब ये तो सस्पेंड है. तो उसके बारे में पैरा 18 में एट दिस स्टेज लर्न काउंसिल फॉर द एपिलेंट सबमिटेड दैट द एपिलेंट वाज सस्पेंडेड फ्रॉम सर्विस ओइंग टू क्रिमिनल कंप्लेंट जो पहले फाइल हुई एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम एज वेल एज द कन्विक्शन एंड सेंटेंस जो ट्रायल कोर्ट ने की थी, सेशन कोर्ट ने दी थी, इम्पोज्ड ऑन हिम बाय द ट्रायल कोर्ट. तो ये भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन का नेक्स्ट जो लॉर्डशिप हैज ये ऑर्डर किया है. इन व्यू ऑफ दिस ऑर्डर ए डायरेक्शन मे बी इशूड, जो क्वैशमेंट का ऑर्डर है उसी बेसिस पे क्या है, issued the chief medical officer revoke the order of suspension. तो इसमें सस्पेंशन का भी ये ऑर्डर को रिवोक करने का हुक्म सादर हुआ, डायरेक्शन हो गई सीएमओ सागर को एंड टू पे द एरिया और सिमल्टेनियसली डायरेक्शन बाजी की जो सैलरी इसको है आगे रिलीज की जाए और कोई भी पे एरियर होगा वो भी दिया जाए. लर्न काउंसिल फॉर द फर्स्ट अपील respondent state to convey this order to the concerned officer. तो सागर के जो सीएमओ थे उनको कहा, इनको कहा गया रिस्पॉन्डेंट स्टेट के काउंसिल को कहा कि ये जो आगे ये बात concerned officer for purpose of payment of arrears of salary on revocation of the order of suspension since the appellant has joined duty pursuant to the revocation of the order of suspension, the arrears shall be paid to the appellant within a period of 2 months. तो ये समझो सर्विस मैटर भी जो एक था उसको सस्पेंड किया गया था तो उसकी सर्विस भी रिस्टोर हो गई और जो सैलरी थी एरियर में थी या आगे जो थी वो रिलीज करने का ऑर्डर भी हो गया. देखो कितनी ये 610 की बात आई. बेंच ने कहा कि ये 610 हमें ये इंट्यूशन हुई आप कह सकते हो जब प्रवेल अपॉन देम कन्विक्शन भी गई तो जो सेंटेंस थी वो भी क्वैश हो गई और ये दोनों का मिलन भी हो गया, शादी भी हो गई प्रभादी इन द मीन बाय, और जो जेल से ही निकाल के शादी की दोनों की हुई वहां पे और बेल ऑर्डर भी दिया. तो जो हाई कोर्ट ने रिफ्यूज किया था जो सस्पेंशन ऑर्डर को स्टे करने के लिए जो सेंटेंस पार्ट था जो कन्विक्शन थी, तो लेकिन ये जो सीधा आने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आए और बेंच तो ने अपनी जो कंप्लीट जस्टिस के लिए जो ये एक हिस्ट्री में रेयर केस है और ये एग्जाम्पल है, ये एक दो जो आप कह सकते हो कि एक फैमिली बन गए, जो स्टेन रिलेशन थे 100 उनके रिलेशन हुए थे, फॉल्स प्रॉमिस की बात हुई थी और रेप तक ये एलिगेशन और 10, तो मुझे लगता है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अप्रोच है. टचिंग ह्यूमन जो एक एंगल आप कह सकते हो ह्यूमैनिटी के नीचे इंसानियत की बात हुई है जहां पे, और दो जो
स्टेन रिलेशन में थे और अक्यूज तो फेस कर रहा था, और आने वाला प्रोसिक्यूटर के साथ आने वाला और इसके साथ आगे क्या फ्यूचर इनका था, रेस्क्यू पे आना, वो समझो एक ये लोग रिहेबिलिटेट हो गए, एक फैमिली बन गई दोबारा। तो हैबिलिटेशन भी है, रिहेबिलिटेशन, ये जो दोनों और फैमिली भी दोनों साइड से खुश हुए। तो मुझे लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज की है, और वो इम्पॉर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट आपने इंटरवीन किया इस मैटर में। तो मुझे लगता है ये काफ़ी आज के लिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।